भाजपा की जन आक्रोश यात्रा ने आज हनुमानगढ़ विधानसभा में प्रवेश किया। यात्रा के स्वागत में हनुमानगढ़ भाजपा द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक पर आम सभा का आयोजन किया गया और सभा में सैकड़ों भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, व्यापारियों व आमजन ने हिस्सा लिया। सभा की शुरुआत में ही मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व भाजपा नेता आक्रामक रूप में दिखे और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व सिंचाई मंत्री ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में वर्तमान में जो पांच सिंचाई मंत्री बना रखे हैं और उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा कि ये जो पांच मक्कू यहाँ पे सरकार में बिठा रखे हैं, लेकिन जब पानी देने की बारी आती है तो किसानों को दरकिनार कर दिया जाता है। पांच मंत्री होने के बावजूद भी किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जिससे ये कांग्रेस सरकार के जो किसान हितैषी के दावे हैं वो सब झूठे हैं। धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा। तो वहीं यहाँ पे उनका कहना था कि जो नहरें आए दिन टूट रही हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वहीं बता दें कि जो सभा में स्थानीय मुद्दे भी छाए रहे, जो मुख्यतः अफीम प्रकरण व रेलवे स्टेशन मार्ग की दुकानों का मुद्दा सभा में उठाया गया और व्यापारी व पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता अनिल गक्खड़ ने कहा कि हमारी दुकानों पर कब्जा करने के लिए मुझे अफीम प्रकरण में फंसाया गया, क्योंकि मैं और जो मेरी व अन्य दुकानदारों की रोजी रोटी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो वहीं अनिल ने कहा कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा परिवार उजड़ने से बच गया। इसकी वजह पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप है, क्योंकि मंत्री राम प्रताप उस समय सही का साथ नहीं देते तो मैं जेल में होता और मेरा परिवार सड़क पर। तो वहीं पार्षद बलराज दानेवालिया ने सिंचाई क्षेत्र में पूर्व सिंचाई मंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। तो नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव ने जन आक्रोश यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि सभा में जो भी युवा और अन्य लोग आए थे, सबने जो जन विरोधी कांग्रेस की सरकार, किसान विरोधी, महिला विरोधी और दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प लिया है। तो वहीं युवा भाजपा नेता अमित साहू ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने ये जो रेलवे स्टेशन के जो रोड है, यहाँ के व्यापारियों को जो यहाँ पे जो बैरिकेड्स लगा दिए हैं और सिर्फ यहाँ पे आम जन को कैद करने का काम किया है, ऐसी सरकार को जो सभी मिलकर, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि जो व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया है, जो भगत सिंह चौक से लेकर रेलवे स्टेशन की जो मार्केट है, वो मुद्दा इनका कहना था कि किसी से छुपा नहीं है और किस तरह व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया है ये सबको पता है। तो आने वाले समय में जो ये सब मुद्दे लेके वे आम जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा की सरकार है वो ही जो आने वाले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में बनेगी। गांव में माताएं बहनें शाम के टाइम में इंतजार करती थी, रात का भी रात हो जाए तो मैं फिर क्या होंगी, कटी फाटी जाके, क्यों कोई और जगह नहीं थी बैठने। अब आप ये बताओ कि थरा हजत हुई है, थर के 1.5 घंटे बाद में जाए थर के आज घर घर आपके शौचालय बना दिए। ये इतनी छोटी चीज को कोई नोट नहीं कर सकता। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपए देना है और अभी मैं तुमको को मेरे बोलो कर पक्का मकान की बात कहने लगे। पक्के मकान भी दिए, पक्के शौचालय भी दिए, लेकिन बीच में बोल गए वो मेरे लोग सारे जो बना दिया। ये तमाम बातें जो की जा रही है ये इस हिसाब से की जा रही है कि जिसके लिए बनी है उसके पास इतना। अब कोई एक बात आप उठा के देख लो, जनता का कहीं कोई लेना देना नहीं मानते, मुड़ते जा रहे। और आज शिक्षा मंत्री है, 5 मक्कू है, 5 सिंचाई मंत्री ऐसी देनी चाहिए, वो नहीं देने की वजह से काम है वो रुके पड़े। जबकि मेरे ख्याल से पानी से ज्यादा जरूरत आदमी की और हवा के बाद में और किसी चीज की हो नहीं सकती। तो ऐसे अनेकों काम हैं जो आपके सामने है
और आदमी ने रीस कद है, हंस्य कद है, हंसनो तो है खुशी के टाइम, रीस आवे आदमी ने, गुस्सा आवे जिन्हें कोई गलत बात नहीं, विश्वास नहीं रखते, सबको समान समझते हैं। और मेरे साथ जो वाक्य हुआ, मेरे को 1.5 किलो अफीम के अंदर नजायज इस मार्केट के चक्कर में मुझे फंसा दिया गया। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं डॉक्टर साहब की बदौलत ही आज यहां खड़ा हूं। डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद। अगर आज मेरे परिवार का जीवन जो बचाया है और मेरा जीवन जो बचाया है, ये डॉक्टर साहब की बदौलत है। और डॉक्टर साहब का ऋण ये मार्केट और ये परिवार कभी भी चुका नहीं सकता। आजीवन भर हम डॉक्टर साहब के ऋणी रहेंगे। आज आप देख रहे हैं कि नगर परिषद ने आज हमारी मार्केट का क्या हाल कर दिया। हमारे को लोकतंत्र के अंदर जेल में बिठा दिया। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, तो इस जेल से सबसे पहले मुक्त करने का काम इस मार्केट का किया जाएगा। डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद। साथियों, आज ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, आज जो 500 आदमियों की रोजी रोटी जो यहां चल रही है, वो डॉक्टर साहब की बदौलत है। इस क्षेत्र में भूमाफिया लोग, कांग्रेस सरकार के अंदर भूमाफिया जो लोग हैं, आज इस प्रॉपर्टी की कीमत जो कि एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत 500 करोड़ रुपया आंक करके और यहां उसको गबन करना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया कि किसी भी कीमत में इस प्रॉपर्टी का गबन नहीं होने देंगे। जो आज उन्होंने शुरुआत की है और जो कार्यकर्ताओं का जो मैं आज ये जो रीढ़ की हड्डी है कार्यकर्ता, उनका जो मैं आज मैं जोश देख रहा हूं। और जो डॉक्टर साहब उम्र के मुताबिक जिस हिसाब से उन्हें आज भी वो जवानों की तरह ये काम करते हैं, एक दिन में 10-10 यात्राएं कर रहे हैं। और ये सारे प्रदेश में संदेश जा रहा है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब बड़ी निडरता से निर्भरता से काम कर रहे हैं, इस प्रदेश में अवश्य इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। लोगों के बीच में अनेक समस्याएं इलाके की रखी, हनुमानगढ़ की रखी, और मेरे से आगे जो वक्ता होंगे वो भी बढ़ चढ़ के जो आप लोगों की समस्या उनको बताएंगे भी, और उनका निराकरण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, हम सब लोग जानते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात निवेदन करने आया हूं कि प्रदेश नेतृत्व ने एक फैसला किया कि जो कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो वहां पे उसका जश्न मनाएंगे। और वो झूठा जश्न है। लोगों में आक्रोश है इस बात का। उस आक्रोश को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी एक जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। उसी के संबंध में 3 तारीख को जिले में इस जन आक्रोश यात्रा का आरंभ हुआ। 4 तारीख को हनुमानगढ़ विधानसभा में नौरंगदेसर मंडल से हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की। 2 दिन नौरंगदेसर मंडल में रही और आज हनुमानगढ़ जंक्शन मंडल में। मैं सिर्फ आप लोगों का ध्यान, जो मेरे यहाँ सामने साथी बैठे हैं, उनके भाई और जो ये मार्केट है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक बार उधर नजर उठा के देखो, ये मार्केट नहीं लगता, ये जेल लगता है। कांग्रेस शासन में
इन लोगों को जेल में बिठाने का काम इन कांग्रेस वालों ने किया। इससे घटिया काम हो नहीं सकता। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर परिषद को मालामाल करते हुए करोड़ों रुपए की भूमि नगर परिषद को दी थी। राजकुमार जी सारिया पूर्व नगर परिषद सभापति हमारे बीच में बैठे हैं। ये इस बात के प्रमाण और गवाह भी हैं। ये अरबों रुपए की जमीन जब ये सभापति थे तो उस टाइम नगर परिषद के पास थी, और अब आज की तारीख में मन लागे कोई नगर परिषद के जमीन भी बची होगी। सारी ओने पोने दामों में बेच के अपने लोगों के जेब में पैसा भर के, और बिना मतलब का विकास जमीन बेच के नहीं होता, विकास सरकार से पैसा लाके होता है। राज्य सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, जबकि हमारी जो योजना थी उनको बंद करने का काम किया। एक मेरा निवेदन विस्तारू डॉक्टर साहब आने लगे बताएगा, और भी जो वक्ता है इस बारे में। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के निर्देश पर आज हमारे शहर में हनुमानगढ़ जंक्शन में आज जन आक्रोश यात्रा का प्रवेश हुआ था। उसी यात्रा के स्वागत और जनता के बीच उमड़ रहे आक्रोश के मद्देनज़र आज यहाँ पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में। और आज की सभा में जो कार्यकर्ता आए थे उन्होंने संकल्प लिया है कि जन विरोधी जो कांग्रेस सरकार है, जो महिला विरोधी जो कांग्रेस सरकार है, दलित विरोधी जो कांग्रेस सरकार है, किसान विरोधी जो कांग्रेस सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। और निश्चित रूप से अब 2-4 महीने में ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं तो सरकार गिरेगी और हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और हनुमानगढ़ का विकास करवाएंगे।